हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सी टेट मैथ में पढ़ाया जाता है टॉपिक में आपका शंख, जिसे हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। इसमें आपको हमने थ्योरी शंख के एक क्लास एक लगा, आज आपकी क्लास दूसरी है। इसमें आपको हमने थ्योरी पहली क्लास में आपको बता दें, जो नहीं देखे हैं जाइए पीछे, हमने प्ले लिस्ट बना रखा है। उसमें आप लोग टॉपिक शंख लिखिएगा, उसमें आपका सर्च करके आ जाएगा। प्लेलिस्ट आपका बनाए हमने टॉपिक वाइज में, तो आप लोग उसके जाइए, देखिए आपको जो उसमें फार्मूला जो थ्योरी आपको बता दे। आज आपका क्वेश्चन है जो हमारा यूपी टेट सी टेट या प्रीवियस ईयर और भी अदर स्टेट की एग्जाम में जो पूछा गया है, तो क्वेश्चन हम आपको वो हल कराएंगे जो शंख से संबंधित लिया गया है आपका। आइए आज के पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है एक शंख के आधार की त्रिज्या, एक शंख के आधार की त्रिज्या, शंख के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो शंख का आयतन कितना होगा? तो शंख का आयतन कितना होगा? ऑप्शन ए आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 1332 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी आपका दिया गया है 2123 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन कह रहा है एक शंख के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया है कितना? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन आपको पूछा जा रहा है। इसमें शंख की त्रिज्या आर दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, कितना है? 7 सेंटीमीटर। और वह पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया है, शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया है 550। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है? पाई आर एल। कितना दिया है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन आपको ज्ञात करना है। यहां से देखिए पाई आर एल, हमें एल का मान निकालिए। पहले एल का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 550 गुणे पाई बटा है। पाई आर का हमने परसेंटेज कर दिया। यहाँ आर का मान दिया गया आपका, एल इक्वल आ जाएगा हमारा 550 गुणे पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7। इस 7 को हम ऊपर लिख देंगे, यहां से आपका गुणे आर का मान दिया कितना? 7 सेंटीमीटर दिया, गुणे 7 कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 पच्चीस 55, 50 आ गया। 25 दूना 50, तो ये निकल कितना आ गया आपका? 25 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई, शंख की तिर्यक ऊंचाई आपको कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। और आर आपका दिया है, क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। एच का मान आपका पूछ रहा है, मान आपका पूछ रहा है आयतन। आयतन क्या है? आयतन आपका पूछा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर
एच एच का मान हमें नहीं मालूम है, क्या है, तो आर और एल का मान मालूम है। यहां से हम रख देंगे, एच बराबर आपका आ जाएगा एच का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर का एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। क्या होता है, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एल का मान आपका 25 है, आर का मान कितना है 7 दिया है आपका, ये रख दीजिए, यहां पर मान रख दीजिए 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। हमारा यहां से आ जाएगा 25 25 625, कितना आ गया 625 और माइनस 49 घटा देंगे हम, हमारा आ जाएगा यहां से, देखिए क्या आ जाएगा 625 में से आप 49 घटा दीजिए तो आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, और यहां से आपका 7 11 में से 4 जाएगा 7 4 11, यहाँ पर कितना 576 आ गया। अंडर रूट 576 कितना आ गया, एच स्क्वायर में एच स्क्वायर टू आपका रहेगा 576। आपको कितने को मिले हैं 23 का नहीं 26 का आपका होगा। देखिए 26 का आपका नहीं 24 का, देखिए 24 गुणे 24 करेंगे हम, आता आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 1 9, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 6 9 8 17 576 कितने को मूल है, यहां से हमारा आ जाएगा एच इक्वल टू 24, कितना आ गया 24 आ गया। मान पूछा आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, रख दीजिए मान को 1/3 गुणे पाई का मान कितना है 22/7 गुणे आर का मान आपका दिया 7, स्क्वायर है 2 बार 7 का स्क्वायर कर देंगे गुणे 24, काट दीजिए कटेगा, देखिए 7 7 से कट गया, 3 × 24 आ गया आपका, हमारा आ जाएगा 22 7 2 14 7 14 1 15 153 गुणे 8 8 चौक 32 8 पंजे 40 40 3 43 8 एकम 8 और 4 12, कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन आपका ए में दिया गया है। आ गया समझ में, तो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास क्या है, तंबू के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 मीटर।
व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। व्यास आपका कितना है? 14 मीटर और ऊंचाई दिया आपका 24 मीटर। इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा? चौड़ाई का 2.5 मीटर चौड़ाई का लंबा कपड़ा कितना लगेगा? ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए आपका 222 मीटर, ऑप्शन बी आपका है 220 मीटर, ऑप्शन सी आपका दिया है 202 मीटर, ऑप्शन डी आपका दिया है नन ऑफ दी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन देखिए, आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्या है? एक शंक्वाकार आधार का व्यास आपका दिया कितना? 14 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में, मीटर में है, 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। इसके निर्माण में 2.5 मीटर मतलब 2.5 मीटर चौड़ा कपड़ा लंबा कितना लगेगा आपको पूछा जा रहा है। शंक्वाकार तंबू है आपका, तंबू आप लोग देखेंगे जो शादी ब्याह में लगाया जाता है आपका तंबू, तो उसके कपड़े का कितना लंबा कपड़ा रहेगा पूछा जा रहा है आपको। तो देखिए पहले यहां से हमें आर इक्वल टू कितना, डी इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना, तो आर हमारा कितना आ जाएगा? व्यास क्या है? आर जो त्रिज्या क्या है? व्यास की आधी होती है, तो हम 14/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या में कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। और आपका क्या है? ऊंचाई एच, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में आपका है, मीटर में आपका दिया है, तो एच इक्वल टू दिया है 24 मीटर। अब निर्माण आपका क्या है? कह रहा है हमें 250 मीटर कपड़ा कितना लंबा लगेगा। क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, कितना लगेगा? क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आपका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है? सरफेस एरिया आपका क्या होता है? पाई आर एल। क्या है? पाई आर एल। आर का मान मालूम है पर हमें एल का मान, तिर्यक ऊंचाई नहीं मालूम है। तिर्यक ऊंचाई हमें जब आर और एच रहता है तो आपको हमने फार्मूला एल इक्वल टू का तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू आपको हमने फार्मूला बताया है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हमने फार्मूला आपको बता रखा, दोनों का मान रख के यहाँ पर हम एल का मान निकालेंगे। हमारा देखिए आ जाएगा यहाँ से एल का मान आ जाएगा, यहाँ से आपका एच का मान कितना है? 24 का वर्ग प्लस आर का मान कितना है? 7 का वर्ग, रख दीजिए 7 का वर्ग। हमारा यहाँ से आ जाएगा 24 का वर्ग क्या होगा? 576 होगा। 576 प्लस 7 हम जोड़ देंगे, 749, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 625। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? 25 कितने का वर्गमूल है? 625 आपका क्या है? 25 का वर्गमूल है, तो ये निकल तो आपका आ जाएगा 25 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना आ गए? 25 मीटर। अब पूछ रहा है 2.5 मीटर चौड़ा लंबा कपड़ा कितना लगेगा। पहले आप क्षेत्रफल गए, सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया आपको क्या होता है? सरफेस एरिया इक्वल टू आपका होता है
एरिया इक्वल टू पाई आर एल। लग दीजिए पाई का मान आपका 22/7 गुणे आर का मान दिया गया आपको कितना 7 गुणे एल का मान कितना आया आपका, देखिए एल का मान यहाँ पर आपको निकला 25 गुणे 25, 7 से कट जाएगा तो आ जाएगा 22 गुणे 25, 25 गुना 50, अब 25 गुना 50 5 55, कितना आ गया क्षेत्रफल 550, 550 क्या है आपका मीटर स्क्वायर आया। अब आपका पूछा है, क्या पूछ रहा है, कपड़ा क्या है, कितना मीटर कपड़ा लगेगा, कपड़े की लंबाई आपका पूछा जा रहा है। तो कपड़े की लंबाई इसके तो आपका आ जाएगा, कपड़े की लंबाई आपका आ जाएगा 550 बटे 2.5, तो दशमलव बताएंगे यहां आप क्या आएगा 10 से गुणा हो जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा 25 से हम काट देंगे, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, आपका आ जाएगा यहां से 22 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा 22 दाम में 220 मीटर, कितना आ जाएगा 220 मीटर, जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, ना समझ में आया तो अभी आपको हम फिर एक बार समझाए, दोबारा समझा देंगे, इसके साथ ले लीजिए फिर बताओ। हो गया 6 के साथ, इसके साथ ले लिए। आइए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास आपको दिया है 14 मीटर और ऊंचाई आपको दिया है 24 मीटर। कह रहा है जो तंबू है 2.5 मीटर चौड़ा, तंबू जो आपका 2.5 मीटर चौड़ा, लंबा कपड़ा कितना लगेगा बनाने के लिए से। हमने डी इक्वल टू दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमने निकाल दिया, त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधी होती है, 7 14 बटे 2 कर दिया 7 मीटर आ गया। ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दिया है 24 मीटर, 24 मीटर। सरफेस एरिया आपको पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया पाई आर एल, एल का मान हमें मालूम नहीं है, आर और एस का मान मालूम है, हमने एल इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हमने क्या निकाल लिया त्रिज्या की ऊंचाई निकाल लिया, एल का मान निकाल लिया, एच का मान हमारा 24 है, 24 का वर्ग है, 24 का वर्ग प्लस आर का मान 7 निकाला है, 7 का वर्ग, तो 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49 आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दिया 625 आ गया। 625 आपका कितने का वर्गमूल है 25 का वर्गमूल है, तो कितना आ गया 25 मीटर आ गया। सरफेस एरिया हमने कहा पाई आर एल 22 बटा 7, पाई का मान गुणे त्रिज्या आर आपको 7 दिया है गुणे 7 गुणे एल, त्रिज्या की ऊंचाई हमने कितना निकाला 25 गुणे 25, यहां से 7 से करे 22 गुणे 25 के 550 मीटर आ गया हमें क्षेत्रफल। पूछ रहा है तंबू बनाने के लिए कितना मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर चौड़ा लंबा कपड़ा लगेगा, कपड़े की लंबाई निकालना है, कपड़े की लंबाई हमने कहा 550 बटे 2.5 मीटर, दशमलव हमने हटाया 10 से गुणा गया भाग दे दिया, तो हमने 550 गुणे 10 बटे कितना है 25, 25 गुणे 22 550, 22 गुणे 10 220 मीटर, जो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। आशा करते आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दो शंकुओं के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दो शंकुओं के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 दिया है, कितना 1:4 है, तथा दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई का अनुपात
दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई का अनुपात दो अनुपाते एक है। कितना है? 2 अनुपाते 1 है। तो दोनों शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो दोनों शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है आपका। ऑप्शन ए आपका दिया है 1:2। ऑप्शन डी आपका दिया है 1:4। सी ऑप्शन आपका है 1:8। ऑप्शन डी आपको दिया है 1:1। आपका एसएससी सीपीएम पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। कितने? एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। क्या रहा है? दो शंकुओं के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। दो शंकु के क्या है? दो शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला हमने मान लिया वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या है? पाई r1 l1 का अनुपात दिया है कितना? 1:4। क्षेत्रफल का अनुपात आपका दिया है पाई r1 r2 l2। यह कितना? 1:4 मतलब 1/4। दो शंकु है और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r1। क्या होता है? पाई r1। दो शंकु है तो हमने पहले को मान लिया आपका पाई r1 l1 और दूसरा आपको माना पाई r2 l2 आपका मान लिया। इसका आपको दिया है अनुपात दोनों का कितना दिया है? 1/4 मतलब 1:4। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। फिर दिया है दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई मतलब यल। क्या है? तिरछी ऊंचाई मतलब यल। तिरछी ऊंचाई को हम यल से प्रदर्शित करते हैं। जिसमें दिया है l1 का मान आपका दिया है आपका l1 इक्वल टू दिया है 2 और l2 इक्वल टू आपको दिया है 1। कितना दिया है? l1 का मान और l2 का मान 2:1 दिया। तो l1 आपका 2 हो गया, l2 आपका कितना आ गया? 1 आ गया। रख दीजिए मान को, यहां से निकालिए। पाई काट दीजिए। अब तिरछी ऊंचाई आपका अनुपात पूछा गया है, त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। l1 l2 का मान हमें दिया गया है, त्रिज्या आपको निकालना है। रख दीजिए। l1 r1 गुणे l1 मान कितना है? 2 गुणे r2 बटे r2 गुणे l2 मान कितना है? 1 है आपका। कितना आ गया? 1/4 आ गया। गुणा कर दे हम तो आ जाएगा 2r1 बटे l2 इक्वल टू कितना आ गया? 1/4। फिर यह गुणा कर दीजिए, हमारा आ जाएगा यहां से। यह गुणा करने पर 4 दूनी 8 r1 इक्वल टू r2 तो r1 बटे r2 इक्वल टू आ जाएगा 1/8। r1 अनुपाते r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1:8। जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। क्या है? जो ऑप्शन सी में आपको दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है, इसलिए साथ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। हो गया इसके साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, दो लंब वृत्ताकार शंकुओं के आयतन का अनुपात। दो लंब वृत्ताकार
शंकुओं के आयतन, शंकुओं के आयतन 4:1 अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में है, अनुपात में है। और व्यास 5 अनुपात कितना, 5:4, 5:4 के अनुपात में है, अनुपात में है। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका एसएससी सीएपीएफ क्या है? सीपीएफ आपका पूछा गया है। सीपीएफ 2013 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है, ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 25:16, ऑप्शन बी आपका दिया है 25:64, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 64:25, ऑप्शन डी आपका दिया गया है 16:25। क्या है? 16:25। दो लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन, शंकु का आयतन करने फॉर्मूला आपको बताया है। देखिए, अगर जो लोग नहीं देखे पहले वीडियो देखते उनमें हमने शंकु के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, किस क्वेश्चन भी हल कराए हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम आपको हल करा रहे हैं, जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। और हम आप लोग जहां देखते हैं, अगर टिक की जरूरत है आपको, वहां हम टिक देने की जरूरत है। ज्यादातर तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है टेट सीटेट में शंकु से, आपका सब फार्मूला बेस पे पूछा गया है। इसलिए आप लोग फार्मूला किया, हमने सब बता दिया, फार्मूला भी, थ्योरी भी जो आपको बताना है उसको बताया है। और अगर पहली वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाइए, हमने प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट में आपको टीएलएम एकेडमी बाय नीतीश सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा। हमने प्लेलिस्ट में आपको बनाया है, एक टीचिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हमने टॉपिक वाइज सब वीडियो अपने अपलोड रखे हैं प्लेलिस्ट में। इसलिए आप लोग जाइए, वहां पर सर्च कर देखिए। और जो भी आपके संपर्क में भाई और बहने बीएड बीटीसी है या टेट सीटेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उनके पास शेयर कीजिए। आप लोग बताइए, सब इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया जा रहा है। आपका प्रैक्टिस सेट, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका थ्योरी सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोग को दे रहे हैं। आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। आपको हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको 30 में 30 जो आपका टेस्ट सीटेट में आपको पूछा जाता है, 30 में 30 नंबर आपको हम दिलाएंगे, ये हमारी गारंटी है। आप लोग क्यों, आप अपने बेहतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बेहतर कंटिन्यू पढ़ाई रखिए। देखिए, कंटिन्यू जब रखेंगे, एक भी आपको 2 बार 3 बार 4 बार अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना दीजिए, हम आपको किसी न किसी माध्यम से आपको उसका सॉल्व प्रॉब्लम जरूर करेंगे। इसलिए और वीडियो आपको अपने परिवार को बड़ा कीजिए, जैसे आज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और आगे भी आपको इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे। इसलिए आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, का दो लंब वृत्ताकार शंकुओं का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो लंब वृत्ताकार शंकु है, तो पहले हमने R1 माना, H1 मान लिया। आयतन का अनुपात दिया है 4/1, दूसरा आपका क्या है 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, कितना दिया है 4/1 दिया है। कितना दिया है 4/1 दिया है। दो लंब वृत्त शंकु था,
पहले सम का क्षेत्रफल आपका 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। इसमें देखिए 1/3 पाई आपको कट रहा है, काट देंगे हम। और ऊंचाई का आपका त्रिज्या यहाँ दिया है, देखिए व्यास डी दिया है आपका, डी इसका कितना दिया है 5:4 व्यास है। यहां से हम D1 D2 आपका क्या है, D1/D2 आपको कितना दिया है 5/4। तो यहां से हम त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो R1 हमारा R1/R2 कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। कैसे आधी होती है, देखिए 5/2 कर देंगे, फिर 4/2 करेंगे, हम क्या करेंगे 4/2 करेंगे, फिर 2 से काट देंगे हम, क्या 2 से काट देंगे, फिर हमारा 5/4 ही तो आया। तो R1 का मान 5 आ गया, R2 का मान 4 आ गया आपको। अब मान उठा के यहाँ पर रख दिए, R1 R2 को मान रख दीजिए। आपका पूछ रहा है उनकी ऊंचाई और अनुपात H1 H2 का मान आपको पूछा है, H1 H2 आपको मिल जाएगा। देखिए रखिए मान, यहां पर आपका आ जाएगा आपका R1 स्क्वायर बटे H1 बटे R2 स्क्वायर बटे H2 इक्वल टू 4/1 आ गया। कितना आ गया 4/1 आ, 1/3 पाई 1/3 पाई आपको कट गया। हमारा R1 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर इंटू H1 बटे R2 स्क्वायर बटे H2। R1 और R2 का मान रख दीजिए, मान रख दीजिए। R1 का मान कितना दिया है 5 दिया है, यहाँ हम 5 का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग कर देंगे। R2 का मान 4 दिया है, तो यहाँ आप क्या रख देंगे 4 का वर्ग कर देंगे। आगे समझ में, तो हमारा यहां से आ जाएगा 5 वर्ग 25 बटे 25 H1 बटे 16 H2 इक्वल टू आपका कितना आ गया 4/1 आ गया। फिर ये गुणा कर दीजिए, फिर ये गुणा कर देंगे हम, हमारा आ जाएगा 25 H1 इक्वल टू 16 चौक 64 H2। तो H1 तो हमारा आ गया यहाँ पे H1 बटे H2 इक्वल टू कितना 64/25 आ गया, जिसे हम अनुपात में हम लिख सकते हैं। अनुपात में हम जैसे लिखते हैं 64:25, क्या लिख सकते हैं 64/25, जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास आपको यहाँ पर समाप्त करते हैं। और संख्या पर जो भी क्वेश्चन था हमने आपको हल कर दिया। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर आपको चालू करेंगे, जो भी आपका होगा वहां पर पता चलेगा, बताएंगे आपको वहीं पर। यहाँ पर अभी हमने देखिए अगर नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो इसके अनुसार हम आपको चालू करेंगे। और वीडियो आपको पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया है, तो अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट में, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम आपके लिए प्रेरित होगा, अच्छे से हमें कंटेंट लाते हैं, अच्छे से आपको सोचते हैं कितने से सरल भाषा में आपको समझाएं कि आप लोग समझ जाएं। इसलिए आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।